इस्लाम की तारीख में जब हम हिम्मत और बहादुरी की बात करते हैं तो हज़रत खालिद बिन वलीद RA का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्हें खुद अल्लाह के रसूल हुनफिन ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। आइए, अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद। हाज़रीन मजलिस, अगर आप जंग के मैदान के उस शेर की कहानी सुनना चाहते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी, तो निगाहें उठाकर तारीख के पन्नों पर खालिद बिन वलीद का नाम पढ़िए। वो शख्स जिसके सामने कैसर और किसरा, रोमन और फारसी साम्राज्य की महान फौजें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाया करती थीं। लोग कहते थे कि खालिद के पास कोई तिलिस्मी ताकत है, लेकिन खालिद कहते थे, मेरे पास कोई जादू नहीं, मेरे पास तो बस मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने वाला ईमान है। जंगे मौता का वो मंजर याद करें। दुश्मन हजारों में थे और मुसलमान चंद हजार। हजरत खालिद के हाथों में एक के बाद एक 9 तलवारें टूट गईं, मगर उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने साबित कर दिया कि जंग हथियारों से नहीं, जिगर से जीती जाती है। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो वो बिस्तर पर लेटे रो रहे थे। किसी ने पूछा, तारांकन, ए अल्लाह के शेर, आप क्यों रोते हैं? खालिद बिन वलीद ने अपना कुर्ता हटाकर दिखाया और कहा, तारांकन देखो, मेरे जिस्म पर 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं जहां तलवार, तीर या नेजे का निशान ना हो। मैं चाहता था कि मुझे मैदान जंग में शहादत मिले, मगर अफसोस कि आज मैं ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर मर रहा हूं। मगर तारीख गवाह है, जिसे अल्लाह का रसूल अल्लाह की तलवार कह दे, उसे भला दुनिया का कोई इंसान कैसे शहीद कर सकता था? क्योंकि अल्लाह की तलवार कभी टूट नहीं सकती। उनके बारे में कुछ खास बातें। नाकाबिले शिकस्त, अनडिफीटेड, उन्होंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और किसी में भी शिकस्त हार का सामना नहीं किया। हिकमत अमली, स्ट्रैटेजी, वे एक ऐसे जनरल थे जो दुश्मन की मनोवैज्ञानिक कमजोरी को भांप लेते थे। सादा मिजाजी, जब हजरत उमर RA ने उन्हें उनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से सिपह सालार जनरल के पद से हटा दिया, तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के एक आम सिपाही की तरह लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए लड़ता हूं।